राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री हरि मार्ग चैनल में। आप सभी भगवती जगदम्बे के बारे में तो जानते ही होंगे। इन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा ने मानव का कल्याण करने व दुष्ट दानवों का संहार करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए थे। इसी कारण संसार में भगवती जगदम्बे के कई रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर नवरात्रों में देवी भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए आज हमारे एपिसोड 1 में देवी भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के रूप की महिमा और कथा को जानेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजन की जाती है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। यह वृषभ अर्थात बैल पर विराजती है। यह दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। प्रथम दिन इनके पूजन से ही भक्त के 9 दिन की यात्रा आरंभ होती है। यदि उचित ढंग से पूजन की जाए तो शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत किया जा सकता है। अपने पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह शिवजी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना भाग्य प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शिवजी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। जब सती ने सुना कि उनके पिता ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, तब सती ने शिवजी के सामने अपने पिता के घर जाने की इच्छा प्रकट की। सारी बात सुनकर शिवजी ने सती से कहा कि प्रजापति किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, यहाँ तक कि कोई सूचना भी नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होगा। तब शिवजी की बात सुनकर भी सती को कोई प्रबोध नहीं हुआ तथा पिता का यज्ञ देखने, वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब सती पिता के घर पहुंची तब उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शिवजी का भाग भी नहीं निकाला गया है। जब सती ने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने उत्तर दिया कि शिव बागंबर धारण करता है, मुंडियों की माला पहनता है, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, इसलिए उसे नहीं आमंत्रण दिया गया है। अपने पति के प्रति ऐसी अपमानजनक शब्द सुनकर सती को बहुत दुख हुआ। उनका हृदय क्रोध से जल उठा और सती ने सोचा कि भगवान शिवजी की बात ना मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तब सती ने अपने उस रूप को तुरंत योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस भयावह घटना को सुनकर शिवजी ने क्रोध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। शिवजी क्रोध में आकर तांडव करने लगे और सती के शरीर को लेकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और टुकड़े जिन स्थानों पर गिरे वह स्थान आज शक्ति पीठ के रूप में जाने जाते हैं। माता सती ने अपना अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। उन्हें पार्वती, हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शिवजी के साथ ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिवजी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना प्रारंभ होती है। तो यह थी माँ शैलपुत्री की कथा। राधे राधे।